वेलकम टू आवर चैनल सिंपली बायोटेक। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स पर। बायोटेक फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स पे एक पूरी यूनिट है, और सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट है बायोमॉलिक्यूल, जिसका भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। तो आज चलिए डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पर। लेट्स टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे नेचुरली अकरिंग कंपाउंड होते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला हम यहाँ पे देख सकते हैं, CxH2O होता है। 3 एलिमेंट से बने हुए होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिनको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हमारा एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फ्रूट, ग्रेन्स, शुगर और लेग्यूम्स में पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। तो सबसे पहले फंक्शन है फ्लेवर और स्वीटनेस प्रोवाइड करता है, डाइटरी फाइबर है, प्रोवाइड करता है एनर्जी और रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड का। अब यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ कर रखी है टेबल, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स में वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड का कंटेंट बताया है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में वाटर की कंसेंट्रेशन है 60-60, कार्बोहाइड्रेट्स की है 31, प्रोटीन 120 एंड लिपिड्स 5 और 20। नेक्स्ट, अब हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। डाइसेक्राइड हमारा ओलिगोसेक्राइड का ही पार्ट है। मोनोसेक्राइड्स एज द नेम सजेस्ट, मोनो मतलब वन शुगर मॉलिक्यूल। डाइसेक्राइड में हमारे 2 शुगर मॉलिक्यूल्स आते हैं। ओलिगोसेक्राइड में हमारे 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। पॉलीसेक्राइड, पॉली मतलब मैनी, तो 10 और मैनी। मोनोसेक्राइड के हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल हैं सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ओलिगोसेक्राइड में हमारा आता है रेफिनोज। पॉलीसेक्राइड हमारा फर्दर डिवाइडेड होता है होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड में। होमोपॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल होते हैं सेल्यूलोज, स्टार्च, डेक्स्ट्रिन। हेट्रोपॉलीसेक्राइड के होते हैं हाइलुरोनिक एसिड, हेपेरिन और कैरेटिन। अब और सिंप्लीफाइड वे में हम मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड को समझ सकते हैं। ये जो एक ऑरेंज कलर की बॉल दिख रही है, ये हमारा एक शुगर यूनिट है। तो 1 शुगर यूनिट प्लस वाटर मॉलिक्यूल ऑन, इसको जो हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मोनोसेक्राइड कैन नॉट फर्दर बी हाइड्रोलाइज्ड, दे आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। डाइसेक्राइड में हमने 2 शुगर मॉलिक्यूल्स लिए हैं और वाटर के साथ जब उसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो वो फर्दर ब्रेक डाउन हो गए 2 सिंपल मोनोसेक्राइड यूनिट्स में। पॉलीसेक्राइड में हमने काफ़ी सारी शुगर यूनिट्स ली और काफ़ी सारे H2O के साथ जब उसको हाइड्रोलाइज कराया तो वो ब्रेक डाउन हो गया काफ़ी सारे सिंपल मोनोसेक्राइड यूनिट में। तो ये फ्लो चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के आंसर में काफ़ी लेंदी होता है, तो फ्लो चार्ट के थ्रू अगर हम बताएंगे तो काफ़ी हेल्पफुल और इफेक्टिव। टॉक अबाउट मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड्स का फॉर्मूला होता है हमारा CH2ON। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको हम फर्दर क्लीव नहीं कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस के थ्रू। फर्दर क्लासिफाइड होते हैं मोनोसेक्राइड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स, जैसे कि ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस और हेक्सोस। यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है मोनोसेक्राइड का, जो कि है डी ग्लूकोज। सबसे सिंपलेस्ट और बेसिक एग्जाम्पल है ये मोनोसेक्राइड का। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करें मोनोसेक्राइड की, तो दे आर स्वीट इन टेस्ट, कलरलेस, क्रिस्टलीन सॉलिड होते हैं, फ्रीली सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, बट इनसॉल्यूबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब जैसे कि अल्कोहल, इथेनॉल, बेंजेनॉल। मोनोसेक्राइड्स हमारे फर्दर सब क्लासीफाई हम कर सकते हैं किन किन के बेसिस पर, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर मोनोसेक्राइड में 3 कार्बन एटम्स हैं तो ट्रायोस, 4 कार्बन एटम है तो टेट्रोस, 5 कार्बन एटम है पेंटोस, 6 कार्बन एटम में हमारा कहलाता है हेक्सोस। सेकेंड होता है हमारा क्राइटेरिया सिस्टम ऑफ नंबरिंग द कार्बन। क्लासिफिकेशन है ऑन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। मोनोसेक्राइड्स जिनमें हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो उसको हम एल्डोसिस बोलते हैं। मोनोसेक्राइड जिसमें हमारा कीटोन ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कीटोसिस। ग्लूकोज हमारा है एक एल्डोहेक्सोस, बिकॉज ग्लूकोज में हमारे 6 कार्बन एटम होते हैं। एल्डो मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, हेक्सोस मतलब 6 कार्बन एटम्स। ऐसे ही फ्रक्टोस हमारा कीटोहेक्सोस है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन का
क्लास कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड, इसके अंदर हमारा इनैंशियोमर और एपीमर्स आते हैं। तो इनैंशियोमर्स हमारे स्पेशल टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर है जो हमारी मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे की। इनको हम डी और एल फॉर्म कहते हैं आइसोमर का। अब यहाँ पे इनैंशियोमर का एग्जाम्पल है ग्लूकोज की डी और एल फॉर्म दिखाई है। डी और एल फॉर्म बायोकेमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी अगर हम बात करें, एल का मतलब हो, अब डी और एल फॉर्म हमारी मिरर इमेजेस होती हैं एक दूसरे की। डी और एल फॉर्म होता क्या है? स्पैटियल ओरिएंटेशन है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल ग्रुप का, that is adjacent to terminal primary alcohol which determines whether sugar is D और L form। अब कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पे L फॉर्म में देखें तो थर्ड कार्बन एटम में OH हमारा लेफ्ट साइड में है और हाइड्रोजन हमारा राइट साइड में है। तो जब हमारा OH जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में होगा तो वो L फॉर्म होगी। L को हम कह सकते हैं लेफ्ट। और D में क्या होता है? OH हमारा राइट साइड में होता है थर्ड कार्बन एटम में, अगर हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो। ओके तो ये हमारा इनैंशियोमर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डी और एल फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा एपीमर। इफ टू मोनोसेक्राइड आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन देयर कॉन्फ़िगरेशन अराउंड सिंगल स्पेसिफिक कार्बन एटम तो हम उसको एपीमर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा एपीमर को हम देख सकते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। डी गैलेक्टोस और डी मैनोस एपीमर हैं डी ग्लूकोज के। जैसे हमने पीछे पढ़ा, ग्लूकोज में थर्ड कार्बन एटम में चेंज होता है। OH हमारा, डी ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो OH हमारा राइट साइड में होता है और H हमारा लेफ्ट साइड में होगा। और डी गैलेक्टोज में क्या होगा? चेंज होता है फोर्थ नंबर ऑफ कार्बन एटम में, और सेम मैनोज में देख सकते हैं सेकंड नंबर में चेंज होगा, यानी कि OH की पोजीशन चेंज होगी सेकंड नंबर पे। तो ये है होता है हमारा एपीमर। सो दैट्स ऑल अबाउट मोनोसेक्राइड। नाउ मूविंग ऑन टू डाइसेक्राइड। अब डाइसेक्राइड जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, मतलब दो शुगर यूनिट। तो डाइसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ टू शुगर यूनिट दैट आर जॉइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं कंपाउंड शुगर। डाइसेक्राइड के हमारे एग्जाम्पल होते हैं सुक्रोज और लैक्टोज। तो सुक्रोज हमारा बहुत कॉमन शुगर है जो हाउस होल्ड पर्पसेस में भी यूज़ होता है। चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है शुगर केन का, बीट रूट का, पाइनएप्पल का। सुक्रोज हमारा वाइट क्रिस्टलीन सॉलिड होता है और सॉल्यूबल है हमारा। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज हमारा बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा ज्वाइन करके। उसके लिए सबसे पहले हम अल्फा डी ग्लूकोज बनाएंगे। जैसे हमने पहले लीनियर स्ट्रक्चर बनाया था ग्लूकोज का, उसको बस साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। थर्ड नंबर पर OH ऊपर आ जाएगा। फ्रक्टोज में हम पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको भी ऐसे ही बना देंगे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। अब इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, तभी हमारा बनेगा स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। तो अ कंडेंसेशन रिएक्शन विल टेक प्लेस बिटवीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप of carbon number 1 and hydroxyl group of carbon number 2 and H2O will be released. The linkage formed is known as glycosidic linkage. अब हमने ये ग्लूकोज का कार्बन एटम 1 लिया, फ्रक्टोज का कार्बन एटम 2 लिया। अब इन दोनों के बीच में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा, जिसकी वजह से वाटर निकल जाएगा। तो ऐसे ही हमारा बनता है स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है that why sucrose do not show reducing properties? बिकॉज फंक्शनल ग्रुप्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए सुक्रोज हमारा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज नहीं शो कर पाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पॉलीसेक्राइड के बारे में। अब पॉलीसेक्राइड मतलब मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेक्राइड। कॉम्प्लेक्स मोनोसेक्राइड विथ 220 to 200 सिंपल मोनोसेक्राइड यूनिट। इनको हम अरेंज कर सकते हैं लॉन्ग चेन में, स्ट्रेट चेन में या फिर ब्रांच चेन में। इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में और स्वीट नहीं होते हैं टेस्ट में। अब पॉलीसेक्राइड को इजी वे में करने के लिए यहाँ पे मैंने टेबल डिफरेंस के फॉर्म में लिख रखा है। तो हमारे डिवाइडेड होते हैं दो टाइप में, होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमो का मतलब पता चल रहा है सेम, तो इसमें सेम टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट होती हैं। हेट्रोसेक्राइड में डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट होती हैं या फिर मिक्सचर होता है मोनोसेक्राइड्स का। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं स्टार्च, सेल्यूलोज, पैक्टिन, चिटिन। और हेट्रोपॉलीसेक्राइड का एग्जांपल होता है हाइलुरोनिक एसिड, हेपेरिन। अब हम पॉलीसेक्राइड को ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल एस्पेक्ट्स। सबसे पहले आता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, देन होता है स्टोरेज पॉलीसेक्राइड।
स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड की अगर हम बात करें तो ये हमारे सर्व होते हैं एज रिजिड मैकेनिकल स्ट्रक्चर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब जैसे पता ही चल रहा है स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। स्टोरेज जो होता है वो फूड स्टोर करते हैं, तो ये हमारे मेटाबॉलिक रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल होते हैं हमारे सेल्यूलोज और काइटिन। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है हमारा स्टार्च और ग्लाइकोजन। सो दैट्स ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। इन नोट्स से पूरा 20 मार्क्स से क्वेश्चन कवर अप हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी लेंदी टॉपिक है बट काफ़ी बेसिक है और आसान भी है, तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा।